हेलो नमस्कार नमस्ते में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बाधा निभाने को लेकर अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि शासन अपना बाधा निभाए, जो नियमितीकरण की बोला गया था वो नियमितीकरण करे। सिंधिया जी ने भी आश्वासन दिया था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे, तो अब सिंधिया जी को भी अतिथि शिक्षकों ने घेरना प्रारंभ कर दिया है और बोला गया है कि बाधा जल्द से जल्द सिंधिया जी निभाए और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी अपना बाधा निभाए। इसको लेकर भोपाल में मोर्चा खोला गया है। रीजॉइनिंग को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और वेतन वृद्धि को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे हुए और अपनी मांग रखे हुए शासन के सामने। तो मैं इसके संबंध में पूरे विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों की कौन कौन सी मांगें हैं जिस पे शासन विचार कर रही है और अतिथि शिक्षकों की मांगें कब तक पूरी कर ली जाएंगी, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने के लिए। माननीय सिंधिया जी, क्या आपकी कथनी और करनी में अंतर है? उनसे बोल दिया जाता है कि अतिथि शिक्षकों के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। क्या यहाँ जो अधिकारी बैठे क्या उनकी हर वर्ष परीक्षा होती है? तो हम हर वर्ष अपनी योग्यता का परीक्षण क्यों दें? नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। मध्य प्रदेश में जिस तरह की समस्याओं को लेकर शिक्षक परेशान हैं, अतिथि शिक्षक आज राजधानी भोपाल संचालनालय पहुंचे हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या ऐसी समस्याएं, क्यों ये भीड़ लगाकर यहाँ पर आए हैं और क्या इस तरह की कई समस्याओं को लगातार प्रदर्शन तो काफी हुए, लेकिन क्या ऐसी कौन सी चीज है जिससे के कारण आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है और समस्या को लेकर इतने शिक्षक यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से राष्ट्रीय हिंदी मेल चैनल और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अतिथि शिक्षकों की आवाज को उठाया। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पिछले 18 सालों से अतिथि शिक्षकों को रीजॉइनिंग दी जाती है। साल भर में 2-3 महीने के लिए हटा दिया जाता है। जब रीजॉइनिंग देते हैं तो कोई ना कोई नया नियम लागू कर देते हैं। वर्तमान सत्र में भी एक नया नियम उन्होंने लागू कर दिया कि आपकी उपस्थिति 90% से कम होगी तो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, जबकि ज्वाइनिंग के समय ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई नोटिस अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया था। आज विभाग को ये चाहिए था कि आप सबसे पहले हमको अवकाश की सुविधा देते। यदि 13 और CL और 3 EL हमको मिलती तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी इंसान है। इनके घर में भी घटना दुर्घटना हो सकती है, इनके परिवार में भी कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, किसी के घर में अतिथि शिक्षकों की शादी हो सकती है। हमारी अतिथि शिक्षक बहनों को महिला प्रसूति अवकाश तक नहीं दिया जाता, जिनके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए और उनकी उपस्थिति 90% से 80 और 75% तक उनकी उपस्थिति थी, जिसके कारण इन्होंने विभाग ने उनको बाहर कर दिया। बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश में लगभग 8-10 हजार लोग ऐसे थे। पिछले 15 दिन में लगभग आधे लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन आधे लोग जो 4-4, 5-5 बार यहाँ DPI में आवेदन दे चुके हैं, इनका समाधान नहीं हो रहा। DPI के अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आवक जावक में आवेदन देने जाते हैं तो इनसे बोल दिया जाता है कि अतिथि शिक्षकों के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके नाम पर 10 साल पहले कोई रिटायर हो गया, उसका नाम आ गया, भाई इसको कौन सुधारेगा? आप उसका नाम हटाइए और इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो सबसे पहला कदम तो हमारा ये रहेगा, जब तक अवकाश का आदेश जारी नहीं होता पूरे मध्य प्रदेश में काली पट्टी बांधकर हम अतिथि शिक्षक काम करेंगे। और दूसरा, दतिया उपचुनाव में हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, इनकी विसंगतियों को, इनकी गलत नीतियों को जन जन को बताएंगे। देखिए, हम लोग हैं शिक्षक, हमें बच्चों को भी देखना है। अब रोज रोज तो क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, 4 महीने से बाहर पड़े हुए हैं, सबका इतना पैसा भी नहीं है कि रोज किराया लगा के यहाँ पहुंचे। फिर हम जिलों में विरोध करना शुरू करेंगे, साथ में न्यायालय का शरण लेंगे, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये बस नियम लागू करना जानते हैं। उसमें अगर टेक्निकल फॉल्ट है ना तो ये आपकी जिम्मेदारी है। पैसे कट रहे हैं वो आप जानो, हम नहीं जानते। इसी प्रकार कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है। अब जब नेटवर्क ही नहीं है तो व्यक्ति अटेंडेंस कैसे लगाएगा? अगर ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम न्यायालय शरण लेंगे। पिछले वर्ष पूरे साल हमने अटेंडेंस लगाई, नियमित शिक्षकों ने बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगाई। उनका पूरा पेमेंट हुआ, बकायदे सब कुछ उनका हुआ। पूरी गर्मी में आप हर वर्ष हमारी योग्यता का परीक्षण करवाओ, स्कोर कार्ड बनाओ हर वर्ष। क्या यहाँ जो अधिकारी बैठे क्या उनकी हर वर्ष परीक्षा होती है? तो हम हर वर्ष अपनी योग्यता का परीक्षण क्यों दें? अधिकारियों के पास जाओ, पूछिए इनसे
कि जाते हैं बात करने, पहले तो कोई मिलता नहीं, वही भेजते हैं आवक जावक में, वहाँ भी मना करते नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। खेल शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी अतिथि शिक्षक की, वो 10 तारीख से होनी थी, लेकिन आज सर 13 से 14 तारीख हो गई है, अभी तक सर पद नहीं खुल पा रहे हैं। हमने पिछले सत्र कार्य किया है और जब आदेश आया था कि पिछले सत्र वाले 10 तारीख से उनकी पोस्ट खुलने लग जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई पोस्ट नहीं खुली है और यहाँ पर कोई भी सही जवाब देने को तैयार नहीं है। और जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो गेम करवाती है, उसका कैलेंडर आ चुका है, बच्चे कैसे खेलेंगे, बच्चे कैसे आगे जाएंगे अगर वहाँ पर खेल शिक्षक नहीं होगा तो मेरा निवेदन ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके 1 या 2 दिन में खेल शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाए। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही अतिथि शिक्षकों को भूल गए। मेरे जिले टीकमगढ़ में आदरणीय सिंधिया जी ने स्पष्ट बोला था मुझे गोद में बैठा कर कि आप लोगों की पूरी बात मैं बोलूंगा, आप अकेले मत समझना, सड़क पर मैं उतरूंगा। आप विमान के रास्ते दिल्ली में कैबिनेट में पहुंच गए, हम लोग सड़क पर पड़े रह गए। माननीय सिंधिया जी, क्या आपकी कथनी और करनी में अंतर है और नहीं है तो हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करवाएं। माननीय सिंधिया जी से मेरी मांग है, महापंचायत की शिवराज जी की घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई, तात्कालिक समस्याएं हमारे पदाधिकारियों ने बता दी, लेकिन मूल समस्या है और मूल समस्या के समाधान के लिए क्या शिवराज जी की बात पर अतिथि शिक्षक भरोसा नहीं करते, क्या सिंधिया जी की बात पर भरोसा नहीं करते, क्या डॉक्टर मोहन यादव जी की बात पर भरोसा नहीं करते? हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया आपकी बात पर भरोसा करके? आज देखिए कि जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं होती है और सरकार का जो सिस्टम है कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। और अतिथि शिक्षकों ने जिस तरह से अपनी पीड़ा आज यहाँ पर बताई है, तो अब देखना होगा कि क्या इनकी कोई समस्या को सुनता है और इन्हें न्याय मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।